Hi students, let's solve this question on the basis of what we have studied in previous lecture. See that question here. Calculate work, then heat, then change in internal energy when 0.75 mole of an ideal gas expands isothermally and reversibly at 27 degrees Celsius from a volume of 15 liter to 25 liter. See here, 15 liter initial volume and final volume is 25 liter. So 15 to 25, तो it is expansion here. न अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम स्प्रेड होता है, तो हियर इट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम. अगेन हमको यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करना है. तो प्रीवियस लेक्चर में ये आइडल गैस अगर आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक्सपांड होता है तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको दिया था कि वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाए. तो उसका फॉर्मूला है माइनस NRT ln V2 बाय V1. सो ln को अगर मेरे को रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2.303 NRT log V2 ओवर V1. तो नाउ minus 2.303 n 0.75 mole, तो it is 0.75 here. What is R? तो R is gas constant, value of R is nothing but 8.314 joule and temperature here 327 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो 300 Kelvin here and log V2 25 and V1 15 here. तो सॉल्व करो इसको आप, फिर 25 by 15 फिर उसका log, तो here it is minus 955.5 joule. तो your answer minus 955.5 joule. Now डेल्टा U, W का तो हो गया, आपको डेल्टा U भी कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे MCQ भी बहुत बार ऐसे नीट में आते हैं, तो आप याद रखो कि जब भी आइडल गैस एक्सपेंशन हो, आइसोथर्मल मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडल गैस एक्सपेंशन, तो आइडल गैस कभी भी एक्सपांड होता है. समझो कि ये मेरे पास 2 इवैक्यूएटेड बल्ब है, इसमें मैंने आइडल गैस भरा हुआ है, यहाँ पे कॉक लगा हुआ है. तो ये कॉक मैं खोल देती हूँ तो ये वाला गैस यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा. तो गैस का एक्सपेंशन हुआ ना. तो अगर आइडल गैस एक्सपांड होता है तो यहाँ पे तो वैक्यूम था, प्रेशर 0 हो गया था. तो इसलिए अब हमेशा याद रखो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर प्रेशर 0 तो वर्क P डेल्टा V, तो P 0 तो वर्क भी 0. तो वर्क 0 है, यहाँ पे ना हीट एब्जॉर्ब होता है ना हीट रिलीज होता है, तो हीट Q इज इक्वल टू 0. सिंपल फंडा कि आइडल गैस एक्सपांड हुआ तो यहाँ पे ना हीट एब्जॉर्ब हुआ ना हीट रिलीज हुआ, तो Q 0 हो गया ना. अब वर्क का फॉर्मूला P डेल्टा V, P डेल्टा V में प्रेशर 0 बिकॉज के यहाँ पे वैक्यूम है, प्रेशर 0 Q 0 तो वर्क 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज डेल्टा U 0. तो यहाँ पे डेल्टा U क्या मिलने वाला है आपको 0. वर्क आपने कैलकुलेट किया. एज वी नो दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. डेल्टा U 0 है, Q W का वैल्यू माइनस 955.5 जूल आया, तो व्हाट इज Q हियर, तो प्लस 955.5 जूल.
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्कशीट बना के मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन एक मैंने सॉल्व करवाया ये। अगेन आपको टाइम मिले फिर से लिख दो, कैलकुलेट वर्क हीट एंड डेल्टा यू व्हेन 0.75 मोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपांड isothermally and reversibly at 27 degree Celsius temperature from a volume of 15 liter to 25 liter। तो वर्क का फॉर्मूला है -2.303 nRT log V2 by V1। चलो, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थियरी पढ़ी थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। तो उसके बाद नेक्स्ट एक थियरी हम करने जा रहे हैं कि वर्क एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक। आवर नेक्स्ट गोल इज वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक। तो वर्क क्या होता है? सबसे पहले इट इज नेसेसरी टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क before we understand the application of first law of thermodynamics. So when can we say that work is done? So what is the definition of work here? So when on any substance force is applied at a point where it is applicable and the point moves in the direction of the force applied, then it is said that work is done. So अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने दिस पॉइंट पे इसको एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया और ये इसने डिस्प्लेसमेंट दिखाया। तो अगर किसी सब्सटेंस को मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ और मुझे डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैंने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे प्रेशर नहीं अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ और इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स कि व्हाट इज वर्क। तो फोर्स अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दैट इज वर्क। एंड द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट इन केमिस्ट्री मेनली two type of works are observed. There is two type of work. First one is electrical work. Electrical work. And second one is mechanical work. So electrical work and other one is mechanical work. Now what is electrical work here? तो electrical work means जो हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते थे, ऐसे कोई सॉल्यूशन होता था, उसमें हम ऐसे एनोड कैथोड वो रख देते थे, मैंने बैटरी लगा दिया और नहीं भी लगाया तो भी एक बैटरी बन सकता है ये। तो अगर यहाँ पे बैटरी लगाने से होगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन पास होंगे। तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स n फैराडे करंट। व्हाट इज 1 फैराडे? तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो यहाँ पे n मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते हैं तो हमको n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा? तो n फैराडे, अगर n फैराडे पास हुआ तो हमको सेल पोटेंशियल मिलेगा E नॉट सेल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज नथिंग बट NF इंटू E नॉट सेल। वैसे जैसे फिजिक्स में फोर्स अप्लाई करते हो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप n फैराडे करंट पास करते हो तो आपको सेल पोटेंशियल मिलता है, तो n फैराडे इंटू E नॉट सेल। तो इट इज इलेक्ट्रिकल वर्क हियर। एंड व्हाट इज मैकेनिकल वर्क हियर? तो मैकेनिकल वर्क इज नथिंग बट अगर आपके पास कोई सिस्टम में यहाँ पे गैस भरा हुआ है
और यहाँ पे आपने पिस्टन डाल दिया। यहाँ से आप अप्लाई करोगे P एक्सटर्नल, तो P इसको प्रेशराइज करोगे आप, तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वाइस वर्सा प्रेशर रिलीज करोगे तो वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम में चेंज आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे वर्क क्या होता है, तो P एक्सटर्नल इंटू अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर मीन्स P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, तो इट इज नथिंग बट P इंटू डेल्टा V, V2 माइनस V1 that mean delta V. So work is equal to P delta V. और यहाँ पे वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क इज NF E नॉट सेल। ये कंप्लीटली याद कर लो, इससे पहले भी आज हमने वो वर्क वाला ही क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पे वर्क क्या था, आइडल गैस एक्सपेंशन में 2.303 nRT log V2 by V1 था। यहाँ पे वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो वर्क इज NF E नॉट सेल। फिजिक्स में वर्क क्या पढ़े थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैकेनिकल वर्क क्या है, तो P इंटू डेल्टा V। तो ये सारे वर्क आप लिख दो अच्छी तरह से। तो वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक की बात करें और भी आगे, तो जैसे व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W इज नथिंग बट P डेल्टा V। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव, एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट विल बी नेगेटिव। सो हियर डेल्टा U इज इक्वल टू Q minus P delta V if work is done by the system. Now if change in internal energy, we know that कि अगर internal energy में आपको change करना है, कोई भी substance की internal energy आप change करने वाले हो तो वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है। ये नीट में भी पूछा गया है कि इंटरनल एनर्जी किस टाइप का प्रोसेस है, तो इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स व्हाट, कि इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइसोकोरिक। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल। प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक। वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक। एंड हीट अगर कांस्टेंट है, एब्जॉर्ब भी नहीं होती है, रिलीज भी नहीं होती है, तो इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जनरली आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। चलो सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर 1 लीटर वाटर है आपके पास एक कंटेनर में, उसकी इंटरनल एनर्जी आपको चेंज करनी है, आपने गैस पे रख दिया, गर्म कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस है उसको ढक्कन लगाना ही पड़े। क्यों ढक्कन लगाना पड़े, कि अगर आपने ढक्कन से उसको कवर नहीं किया तो जो वाटर है वो वेपराइज होके सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो फिर बाहर चला जाएगा तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको मिला वो एग्जैक्ट नहीं है। तो वो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो हमने पढ़ा था, तो वो बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमने वो स्टील के बॉम्ब के अंदर वो सब्सटेंस गर्म किया था, याद है अगर आपको तो आइसोकोरिक फंक्शन है ये। यहाँ पे वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो डेल्टा U एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV। बट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0 हो गया तो जस्ट डेल्टा U इज इक्वल टू क्या बचा, QV। तो यहाँ आप हमेशा 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 सेटअप कर लो अपने माइंड में कि कभी भी QV है तो इट इज़ नथिंग बट डेल्टा E। मतलब इसको वर्ड्स में लिखना है आपको कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग but change in heat
at constant volume, change in heat at constant volume. QV मतलब change in heat at constant volume, either it is absorbed or it is released. तो ये एक थियरी हो गई आपकी वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक. यहाँ से आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि डेल्टा यू इज नथिंग बट क्यू वी. नाउ उसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. एट 1 bar प्रेशर, at 1 bar pressure, the volume of gas is 0.6 liter. The volume of gas is 0.6 liter. If the gas receives 122 joules of heat, if gas receives 122 जूल ऑफ हीट, तो Q रिसीव करता है, मतलब Q एब्जॉर्ब हुआ तो वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा. हीट इज नथिंग बट Q, तो प्लस 122 जूल ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे. तो इफ द गैस रिसीव्स 122 joules of heat at 1 atmosphere pressure, the volume becomes 2 liter. Now volume becomes 2 liter here. देन कैलकुलेट इट्स इंटरनल एनर्जी. आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है. अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ. एट 1 bar प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 0.6 लीटर, मतलब इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास 0.6 लीटर है. इफ द गैस रिसीव्स 122 joules ऑफ हीट एट 1 bar प्रेशर और एटमोसफियर प्रेशर, द वॉल्यूम बिकम्स 2 लीटर. मतलब गैस का इनिशियल वॉल्यूम 0.6 लीटर है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है प्लस 122 जूल, तो वॉल्यूम हो गया 2 लीटर. देन कैलकुलेट इट्स इंटरनल एनर्जी. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे सोचो. आपको इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, तो इट इज़ नथिंग बट क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू हियर प्लस 112, बट वी डोंट हैव डब्ल्यू. बट इसने वॉल्यूम के बारे में बोला है, तो बट ऑब्वियस पी डेल्टा वी इधर हो जाएगा, तो प्लस 122. अब पी डेल्टा वी प्रेशर 1 bar बोल दिया है, तो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्क. तो वर्क इज नथिंग बट पी इंटू डेल्टा वी. तो पी 1 bar प्रेशर. व्हाट इज डेल्टा वी हियर, तो V2 माइनस V1. तो V2 माइनस V1 कितना होगा, तो यहाँ पे V2 2 लीटर. 2 माइनस 0.6, तो 2 माइनस 0.6, तो इट इज़ नथिंग बट 1.4 लीटर इंटू बार हो गया. अब ये तो एनर्जी है, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, और ये लीटर बार में आपका आंसर आता है. तो यहाँ पे लीटर बार वाला यूनिट नहीं चलेगा, क्योंकि ये जूल है, तो जूल के साथ जूल क्वांटिटी ही ऐड होता है. तो आपको ये लीटर बार को जूल में कन्वर्ट करना पड़े. तो यहाँ पे आप कन्वर्टर हमेशा याद रखियो कि 1 लीटर बार इज नथिंग बट 101.32 जूल. तो 1.4 लीटर बार, तो 1.4 101.32 आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है. तो ये आंसर कितना आएगा, 141.85 जूल आंसर मिला. तो यहाँ पे मुझे लिखना है 141.85 जूल. लेकिन रुको, आप 1 मिनट वो देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम यहाँ पे 0.6 और यहाँ पे 2 लीटर वॉल्यूम का एक्सपांशन हुआ ना. तो अगर वॉल्यूम का एक्सपांशन होता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंड इफ इट इज डन बाय द सिस्टम देन द साइन ऑफ वर्क इज नेगेटिव हियर. सो यहाँ पे हमको वर्क नेगेटिव लिखना पड़ेगा. तो हम नेगेटिव वर्क लिखेंगे तो मेरा आंसर मुझे मिलेगा -19.85 जूल. तो ये चीज़ें आपको सब याद रखनी है कि वर्क वॉल्यूम एक्सपांड होता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंड बाय द सिस्टम तो साइन ऑफ वर्क विल बी नेगेटिव हियर. अगेन उससे पहले मैंने पढ़ाया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, मतलब डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो आइसोकोरिक फंक्शन है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज नथिंग बट
हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. चेंज इन हीट मीन्स वो एब्जॉर्ब होगा या तो रिलीज होगा. तो चलो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एंडो मीन्स हीट एब्जॉर्ब होता है, तो उसका डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव, और डेल्टा एच एंथैल्पी भी पॉजिटिव. अगर एक्सोथर्मिक है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है, तो डेल्टा यू भी नेगेटिव और चेंज इन एंथैल्पी भी नेगेटिव. नाउ एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकेंड थियरी, एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. तो अगेन यहाँ पे आपको पता है कि व्हाट इज एंथैल्पी. तो एंथैल्पी का सिंबल बताओ चलो फटाफट. H. एंथैल्पी H इज नथिंग बट U प्लस P इंटू V. यहाँ पे U क्या है, तो इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम, एंड प्रेशर इंटू वॉल्यूम करोगे तो इट इज नथिंग बट वर्क एनर्जी. तो एडिशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क एनर्जी इज नथिंग बट एंथैल्पी. तो एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV. So hence if there is a change in state of a system, then the change in its enthalpy can be shown like delta H. अगर जिस स्टेट में कोई चेंज हो गया तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H ऐसे लिखते हैं. तो इफ डेल्टा H देन डेल्टा U प्लस डेल्टा PV हियर. आया समझ में? H is equal to U plus PV. We are taking change in enthalpy. Delta H is equal to delta U plus delta PV. Now what is delta H? तो delta U plus P delta V plus V delta P. यहाँ पे इसको कैसे ओपन करेंगे? तो P delta V और V delta P. थोड़ी देर पहले मैंने डेल्टा U की बात करी थी आपको कि वो आइसोकोरिक है, हमेशा यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. तो वैसे ही एंथैल्पी ओपन सिस्टम का फंक्शन है. एंथैल्पी के लिए हमेशा प्रेशर कांस्टेंट रहता है. तो जब एंथैल्पी का मेजरमेंट आपने किया था थर्मोडायनामिक चैप्टर में, तो आपको याद होगा कि आपने एक ओपन बीकर में आइस लिया था. तो ये ओपन आइस डिश ले लिया आपने, तो ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम मतलब डिश में आइस है, उस पे उसके ऊपर प्रेशर किसका लगता है? एटमॉस्फेयर का. तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 बार हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो यहाँ पे ये प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. अगर एंथैल्पी चेंज आप मेजर करते हो तो डेल्टा पी का कोई मतलब नहीं है. तो व्हाट इज डेल्टा एच हियर? तो प्रेशर कांस्टेंट, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. ये हमारे पास आ गया एंथैल्पी चेंज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम क्या पढ़ रहे थे? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा पी डेल्टा वी. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यू के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ? क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन हीट इज नथिंग बट क्यू पी. और प्रेशर कांस्टेंट है, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है, तो हमने तो कोई प्रेशर नहीं किया, तो हमने कोई वर्क नहीं किया. तो यहाँ पे वर्क करेगा कौन? तो सिस्टम खुद. सो हम कोई प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, देन वर्क इज डन by the system. Work is done by the system, and by the system then it is negative. So delta U is equal to QP minus P delta V. और ये वाला वैल्यूज अगर इसमें डाल देते हैं तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन.
देन डेल्टा एच इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। तो ये कट हो गया, तो आपको अगेन एक नई चीज मिल गई, डेल्टा H इज इक्वल टू QP। मतलब इसको वर्ड्स में बोले तो चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट चेंज इन हीट, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने अभी दो चीजें पढ़ी, वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से हमने वर्क के दो फॉर्मूला करे और यहाँ पे सीखा था डेल्टा U इज इक्वल टू QV। और एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक, तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं डेल्टा H इज इक्वल टू QP, डेल्टा H इज इक्वल टू QP। नाउ थर्ड थिंग, मोल एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ अवर नेक्स्ट थियरी, मोल एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अगर हमारे पास कोई गैसियस सिस्टम है, इफ द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज अकरिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस। इट मीन्स कि अगर कोई गैसियस सिस्टम है आपके पास, प्रेशर कांस्टेंट है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे गैस, केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे भी गैस आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 4 मोल गैस था, यहाँ पे 2 मोल गैस हो गया, मोल चेंज हो गए। तो मोल चेंज होते हैं तो मोल का सीधा इफेक्ट वॉल्यूम पे आता है। मोल अगर चेंज हो गए इट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे मोल चेंज होते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो सपोज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हैज N1 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट्स N1 मोल है हमारे पास और प्रोडक्ट सिस्टम नंबर 2 N2 मोल है। तो इनिशियल स्टेज के लिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो PV इज इक्वल टू NRT। सो अगर मोल चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो PV1 इज इक्वल टू N1RT, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट हियर, R अगेन कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। सो फॉर फाइनल कंडीशन PV2 इज N2RT हियर। सो नाउ व्हाट इज द चेंज हियर, तो PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2RT माइनस N1RT, N2RT माइनस N1RT। सो P इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1 N2 माइनस N1 इंटू RT। सो V2 माइनस V1 इज नथिंग बट P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N गैस RT। सो P डेल्टा V के ऑप्शन में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा N गैस RT। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको मत भूलना। सबसे पहले थियरी प्रिपेयर करो, उसके बाद आप ये इक्वेशन लर्न करो। तो यहाँ पे व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो इट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। सो हियर इट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डेल्टा N गैस RT, Q प्लस डेल्टा N गैस RT। यहाँ आपको एंथैल्पी के फॉर्म में लिखना है, तो हमने तो प्रूव कर दिया। अगेन देखो, P डेल्टा V इज डेल्टा N gas RT। what is delta N gas here, तो moles of product माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये वाला जो इक्वेशन है इसके लिए मुझे डेल्टा एन गैस अगर फाइंड करना है तो डेल्टा एन गैस में कैसे फाइंड करूँगी, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट
मतलब 2 माइनस 3 प्लस 1 4, तो इट इज -2। तो डेल्टा एन गैस एनपी माइनस एनआर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और याद रखना यहाँ पे सिर्फ गैस कंसिडर करना है, अगर सॉलिड या फिर लिक्विड होंगे तो उसके मोल्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर एंथैल्पी का इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के ऑप्शन में लिख दो डेल्टा एन गैस आर टी। तो पक्के से याद रखो कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज नथिंग बट डेल्टा एन गैस आर टी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई नीट में आते हैं। ये इक्वेशन कंपल्सरी अब बाय हार्ट कर लेना। इफ डेल्टा एन गैस 0 है, फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस प्लस NO गैस गिव्स CO गैस प्लस NO2 गैस, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है आपके पास, तो यहाँ पे मोल 1 प्लस 1 2, यहाँ पे मोल 1 प्लस 1 2, तो व्हाट इज डेल्टा एन गैस हियर? तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 माइनस 2 0। अब डेल्टा एन गैस 0 हो गया, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू? तो हियर इट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। जब डेल्टा एन गैस 0 होता है, दोनों साइड मोल सेम हो जाएंगे, तो डेल्टा एच बिकम डेल्टा यू हो जाएगा। देन इफ डेल्टा एन गैस ग्रेटर देन 0, CaCO3 solid gives CaO solid प्लस CO2 गैस, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो डेल्टा एन गैस क्या लिखेंगे हम? तो CO2 गैस का 1 मोल है, इधर कोई गैस नहीं है, तो डेल्टा एन गैस 1। अब यहाँ पे 1 डाल दो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस समथिंग, इट मीन्स डेल्टा यू प्लस समथिंग दैट इज डेल्टा एच। तो डेल्टा एन गैस ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू। एंड इफ डेल्टा एन गैस लेस देन 0, देन डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कल थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इसके साथ साथ, क्योंकि जी नीट के इसके रिगार्डिंग जितने MCQ हैं, आज ये थियरी पढ़ाई, कल इसके MCQ हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से एक बार ये तीनों थियरी आप अच्छे से प्रिपेयर करो, तो उसके बाद हम टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 4 और 3 है वो सॉल्व करेंगे। शायद एग्जाम्पल 4 कल ही सॉल्व करेंगे। तो इतना थियरी आप प्रिपेयर करके रखो, उसके बाद हम एग्जाम्पल कल सॉल्व करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।